हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोवित आर्ट। दोस्तों, आज मैं आपको सुराही का चित्र बनाकर दिखाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हमें 18 सेंटीमीटर की लाइन एक खींची है। उसमें लाइन के आधे भाग में यानी 9 सेंटीमीटर व्यास का हमने वृत्त बनाया है और जो ऊपर का बचा हुआ भाग है उस भाग में हम सुराही की गर्दन बनाएंगे, जिसके लिए हमने 3 सेंटीमीटर का भाग नाप लिया है, जिसमें हम सुराही की गर्दन बना रहे हैं। ऊपर सिरे का मुंह देखें। आप अपने अनुसार कोई भी नाप लेकर के चित्र बना सकते हैं। अब जिस तरह से हम आपको चित्र बनाकर दिखा रहे हैं उस प्रकार आप चित्र को बनाने का अभ्यास करें और चित्र बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार के स्मृति चित्र, आलेखन संबंधी चित्र मिलते हैं, जो क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक आपके चित्रकला के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन चित्रों को देख करके बनाने का अभ्यास करते रहिए और सीखने का भी प्रयास करते रहें। देखिए, हमने गर्दन को हम जो बना रहे हैं थोड़ा लयात्मक भाव में और कुछ डिजाइन डालते हुए बना रहे हैं। इसी प्रकार आप बनाने का अभ्यास करें। कुछ इस प्रकार से हमें गर्दन को बनाना है, क्योंकि हम जब डिजाइन वगैरह डाल देंगे तो चित्र हमारा बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आपने देखा होगा सुराही जो है बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनों के साथ आपने देखी होंगी। तो इसी प्रकार से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप भी ऐसे ही बनाने का अभ्यास करें। ये चित्र जो भी हैं, चाहे गिलास का हो, सुराही का हो, जग का चित्र हो, बेलनाकार जो भी चित्र हैं वे पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इन चित्रों का आप अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। देखिए, हमने ऊपर का सिरा बना दिया है। अब हम सुराही का जो निचला भाग है उसमें कुछ कर्व लाइनों की मदद से डिजाइन डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार आप भी बनाने का अभ्यास करें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोज आपको मिलते रहें तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर लें, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। सारे वीडियोज़ आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे, जिनका आप लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से आप चित्र को बनाने का प्रयास करें। स्मृति चित्र के लिए आप जानते हैं कि 15 सेंटीमीटर से कम आकार नहीं होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में जो भी स्मृति चित्र बनाए जाते हैं उनमें चित्र की माप दी हुई रहती है, तो हमें उसी के अनुसार चित्र को बनाना है। चित्र का जो माप है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इस चित्र को बनाने के लिए हमने 2B पेंसिल का प्रयोग किया था, जो डोम्स की थी। और अब हम शेडिंग कर रहे हैं। शेडिंग करने के लिए मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है और 6B पेंसिल। आप 6B, 8B और 10B इन पेंसिल्स का यूज शेडिंग दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो इस चित्र में जो हम शेडिंग कर रहे हैं इसमें हमने प्रकाश को फ्रंट में दिखाया है। आप अपने अकॉर्डिंग लेफ़्ट में या राइट से भी प्रकाश दिखा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें शेडिंग करनी होती है। तो इस चित्र में मैं फ्रंट से प्रकाश दिखा रहा हूँ, तो आप देखें फ्रंट में जो प्रकाश है वह अधिक पड़ेगा। इसकी वजह से साइडों में
छाया रहेगी। इस प्रकार से हमें चित्र को बनाना है। देखें, शेडिंग करते समय हल्के हाथ का यूज़ करना है। हल्के हाथ से हमें शेडिंग करनी होती है। पेंसिल को खड़ा करके हमें शेडिंग नहीं करनी होती है। बहुत हल्के हाथ से शेडिंग करें। जो भी शेडिंग करें हल्के हाथ से करें। शेडिंग करते समय चित्र के बाहर रंग नहीं निकलना चाहिए, चाहे पेंसिल का हो या हम आलेखन बना रहे हों तो कलर हो। प्रयास यही करना चाहिए कि जहां हम कलर भर रहे हैं उस भाग में ही भरा जाए। डिजाइन बनाने से चित्र का जो टेक्सचर है वो और अच्छा लगता है, चित्र में और ज़्यादा निखार आता है। तो इस प्रकार से आप बनाने का अभ्यास करें। आई होप आपको चित्र बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा और आप समझ भी पा रहे होंगे किस प्रकार से चित्र बनाना है। वीडियो को देख देख कर आप शेडिंग करना सीख लें, क्योंकि यदि आप नहीं सीख पाएंगे तो आपको बहुत समस्या रहेगी। बोर्ड एग्जाम में अगर कोई चित्र आ जाता है इस तरीके का, और सुराही जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ये चित्र, तो इस चित्र का अच्छे से अभ्यास कर लें। डिज़ाइन तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही डिज़ाइन हो, लेकिन अच्छा लगे चित्र ऐसी हमें डिज़ाइन बनानी है। इस भाग में हमने 4B पेंसिल का यूज किया है। इसको थोड़ा लाइट शेडिंग के लिए हमने यूज किया है इस प्रकार से। सेम इस प्रकार इस भाग में भी हमने 4B, आप चाहें तो 6B का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये भाग सिर्फ डिजाइन के रूप में दिखाना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हमारा ये भाग हो चुका है। नीचे के जो दो भाग हैं उनमें भी हम इसी प्रकार से कर देंगे। देखिए, हमने नीचे के दोनों भागों में कलर भर दिया है। अब हम इसमें शेड करेंगे, जहाँ जहाँ भी हमें शेडिंग करनी है। थोड़ा इस शेडिंग को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अब हमें जो हमने सुराही का चित्र बनाया है, सुराही के चित्र में जो लेफ़्ट और राइट साइड में और लोअर साइड में हमें हल्की हल्की शेडिंग दिखानी है। उसके लिए हम शेड कर रहे हैं। देखें, कुछ इस प्रकार से आप शेडिंग करें। इसी तरह से आप स्मूथली जो 8B या 10B पेंसिल है उसका यूज करते हुए साइडों से शेडिंग करते रहें। शेडिंग करेंगे यहाँ थोड़ा हल्के हाथ से, क्योंकि हम जब ब्लेंडिंग करेंगे तो ये जो शेडिंग है वाइटनेस में मर्ज हो जाए, इस तरह से हम शेडिंग करेंगे। तो जब आप अच्छे तरीके से चित्र को बनाएंगे, ठीक प्रकार से शेडिंग करेंगे, तो आप का जो चित्र है वह निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। अब हम इसके जो निचला भाग है उसमें भी शेडिंग कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप शेडिंग करें, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है इनमें कहीं ना कहीं घुमाव है, तो घुमाव वाले पार्ट को हमें डार्क करना है। थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ शेडिंग करनी है, कुछ इस तरह से। अब हम इस पूरे सुराही में जहाँ जहाँ भी शेडिंग हमने की है उसको हम ईयर बड की हेल्प से
ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो कॉटन पेपर पीस या ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ब्लेंडिंग के लिए उससे आप ब्लेंडिंग करें। ठीक प्रकार से ब्लेंडिंग करेंगे तो चित्र आपका अच्छा लगेगा। तो जो भी चित्र हैं आप मेरे चैनल पर देखते ही होंगे, सारे के सारे चित्र जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं इनका आप घर पर अभ्यास करते रहें। अभ्यास करते रहेंगे तो आपको पेपर समय में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार आप शेडिंग करते रहें। जब भी कोई स्मृति चित्र बनाएं तो आकार का ध्यान रखें, 15 सेंटीमीटर से कम आकार ना हो। दूसरा, छाया और प्रतिछाया का ध्यान रखें कि हमें कहाँ शेडिंग दिखानी है। अगर फ्रंट में हमारा प्रकाश जो पड़ रहा है तो हमें शेडिंग कैसे दिखानी है, लेफ़्ट में या राइट में, जिस भी दिशा से प्रकाश हो हमें उसी के अकॉर्डिंग शेडिंग करनी है। क्योंकि छाया और प्रतिछाया का स्मृति चित्र में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसका ध्यान रखते हुए आप शेडिंग करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो से निश्चित रूप से सीख पाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो देखें हमने यहाँ प्रतिछाया कर दी है, इसी प्रकार से आप प्रतिछाया करनी है आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी तरह सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।